नमस्कार, आज बात बच्चों के साहित्य की। तो आज 9 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किताब सुझाना चाहूँगी। किताब का नाम है द सीक्रेट सेवन, लिखी है एनिट ब्लाइटन ने। ये किताब अपने ज़माने में बेस्टसेलर रही, बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई और आज तक इसकी प्रतियाँ बिक रही हैं। तो मूलतः ये एक जासूसी उपन्यास है जिसमें नन्हे जासूस अपने गाँव, अपने कस्बे और अपने आस-पास के लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं। नाम से ही समझ आ जाता है सीक्रेट सेवन मतलब ये 7 बच्चों का ग्रुप है जो सीक्रेटली बहुत सारे काम करता है। तो किताब शायद पहली बार लिखी गई थी 1950 के दशक में और बहुत पसंद की गई। उसके बाद 1980, 1990 तक ये किताब का लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर चढ़ता रहा और बाद में जाकर ग्राफ लोकप्रियता नीचे नहीं गई बल्कि एक जगह पर जाकर स्थिर हो गई। कारण ये था कि 2010 के बाद से या यूरोपीय देशों में साल 2000 के बाद से हमारी दुनिया बहुत बदलने लगी। सीसीटीवी कैमरा वो काम करने लगे जो पहले सिक्योरिटी गार्ड को करना था, पड़ोसियों को करना था। मोबाइल बहुत सारी चीज़ों के रिमाइंडर देने लगे जिन्हें हमें पहले याद रखना था। बहुत सारा कम्युनिकेशन फास्ट होने लगा। तो दुनिया बदलने लगी, रेफरेंसेस बदलने लगे, घटनाक्रम धीरे-धीरे रिलेटेबल से हट गए। लेकिन फिर भी जो बेसिक मानव वृत्तियाँ होती है ना, किसी चीज़ को छुपाने की, चोरी करने की और कुछ गलत काम करने की, वो आज भी हमारी दुनिया में जस की तस कायम है। तो जो बच्चे 90 और 80 के दशक में बच्चे थे, आज वयस्क हो गए हैं, वे भी जब ये किताब पढ़ते हैं तो उन्हें काफ़ी रिलेटेबल लगती है। अब सवाल ये आता है कि अगर किताब के कॉन्टेक्स्ट थोड़े पुराने हो गए हैं, तो मैं इस किताब को पढ़ने का सुझाव क्यों दे रही हूँ? तो इसके कुछ ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं जिन्हें देखकर मुझे लगता है कि ये किताब आज भी पढ़ी जानी चाहिए, रिलेटेबल है। नंबर 1 ये है कि इसमें बच्चे ग्रुप में रहकर काम कर रहे हैं। आपस में एक-दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं। दूसरी बात है कि वो अपनी ज़मीन से, अपने गाँव, अपने कस्बे, अपने इलाके से कनेक्ट हो रहे हैं। उनके भीतर एक बिलॉन्गिंग, सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है आज की पीढ़ी में सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। बच्चे नहीं जानते कि उनके पड़ोस में जो रहते हैं, उनका नाम क्या है। तो भले ही वो ये जानते हैं कि नासा ने किस स्पेसक्राफ्ट को कहाँ किस मिशन पर भेजा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके ठीक पड़ोस वाले फ्लैट में जो लोग रह रहे हैं, उनका नाम क्या है। ऐसा मैं सब बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कई बच्चों के साथ स्थितियाँ लगभग ऐसी ही हैं। तो जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो एज़ ए ह्यूमन कम्युनिटी हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या दे रहे हैं? अगर हमारे पास लाइव एग्ज़ाम्पल नहीं है तो क्या हम उन्हें कोई एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि पहले ह्यूमन सोसाइटी कैसे काम करती थी, कम्युनिटी लिविंग क्या रहती थी? तो उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो है वो आपको इस तरह की किताबों में मिलता है। बैकग्राउंड ब्रिटेन का है, सेंट पीटर्सबर्ग करके एक जगह है जहाँ जिसे एज़ ए बैकग्राउंड यूज़ करके सारे कैरेक्टर्स अपना-अपना काम करते हैं। किताब अच्छी है, पढ़ी जानी चाहिए और अगर आपके बच्चे उस एज में पहुँच चुके हैं जहाँ उन्हें फेयरी टेल्स नहीं सुननी है, जहाँ उन्हें देवता और राक्षसों की कहानियाँ नहीं सुननी है, जहाँ वो मोरल स्टोरीज़ बहुत सुन चुके हैं, तो उन्हें ये किताब सुझाई जा सकती है। और इसका जो सही एज ग्रुप है इस तरह की किताबों की रीडिंग का वो है 9 से 14 वर्ष, क्योंकि 9 वर्ष के पहले के जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटी-छोटी कहानियाँ, जानवरों की कहानियाँ, चमत्कारों की कहानियाँ, मैजिक स्टोरी, फेयरी टेल्स सुनना पसंद करते हैं। फिर धीरे से वो रियल लाइफ की स्टोरीज़ पर आते हैं और यहाँ पर थोड़ा-सा सस्पेंस वाला मामला है, तो एज ग्रुप थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर चाहते हैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा बच्चों को कुछ अच्छा पढ़ने का सुझाव देना चाहते हैं, तो ये किताब उन्हें सुझा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल की सामग्री पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।